रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते हुए हालात बहुत खराब हो चले हैं, जिस कारण भारतीय छात्रों का भारत वापसी का दौर जारी है। इसी क्रम में रामनगर के मोहल्ला दुर्गापुरा निवासी एडवोकेट दीपक गौड़ की पुत्री सौम्या यूक्रेन में जो मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने गई हुई थी, उनकी रविवार को घर वापसी हुई। इस दौरान परिवारजनों के चेहरे पर एक खुशी थी। वहीं सौम्या की आंखों में जो यूक्रेन में विभत्स दृश्य देखने का डर था, वो थोड़ा सा कम होता नजर आया। आपको बता दें कि हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र छात्राओं के अभिभावक काफ़ी चिंता में थे। इन बच्चों के परिजन अपने बच्चों की सकुशल वतन वापसी के लिए प्रयास में जुटे हुए थे, जिसके क्रम में रविवार को सौम्या भी अपने घर सकुशल पहुंची। सौम्या की सकुशल वापसी पर परिजनों व आसपास के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, परिजनों ने घर वापसी पर सौम्या का तिलक एवं आरती कर उसका मुंह मीठा करते हुए फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सौम्या के पिता एडवोकेट दीपक गौड़ ने पुत्री की घर वापसी पर खुशी व्यक्त करते हुए सरकार के प्रयासों की भी जमकर सराहना की। वहीं मेडिकल की छात्रा सौम्या ने यूक्रेन के हालातों को अपनी जुबान से बयान किया और रूस के इस कृत्य की कड़ी निंदा की और कहा कि यूक्रेन के जैसे हालात बताए जा रहे हैं, हालात उससे भी ज़्यादा विभत्स हैं। छात्रा का कहना है कि वह किसी तरह से पोलैंड बॉर्डर पहुंची। यूक्रेन में ट्रेन में भी सफर करने के दौरान उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में अभी फंसे छात्र छात्राओं के शीघ्र घर वापसी के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है। वहाँ की स्थिति तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। मतलब हमें बस बोला गया कि आप यहाँ से कैसे भी करके निकले, तो हम कुछ भी करके कैसे भी करके आए हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी मुश्किलें वगैरह पार करके आए हुए हैं और ट्रेन्स में वहाँ घुसने नहीं दे रहे थे इंडियंस को। अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहीं पे रह गए हैं। सारे बॉयज़ किसी को भी चढ़ने नहीं दे रहे थे, सिर्फ गर्ल्स जैसे जैसे करके हम रो के कैसे भी करके बस ट्रेन में चढ़े हैं वहाँ से। और फिर दूसरी साइड आए, वेस्ट साइड आए, फिर बॉर्डर पार किया। फिर बॉर्डर में भी 9 आवर्स तक हमें वहीं पर ही खड़ा रखा। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, जैसे जैसे करके आए। फिर पोलैंड के बाद हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी। फिर इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी। फिर दिल्ली तक हम इंडियन एम्बेसी के थ्रू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वो शायद हमारे और कर पाते, पर ये कि उन्हें बॉर्डर्स के अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा था। वो लोग ट्राई कर रहे थे, कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे मेरे से, बट उन लोगों को बॉर्डर्स के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। तो वो क्या ही कर पाते। बट ये था कि जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, हम पोलैंड के बाहर थे, तो फिर मतलब जितनी भी पॉसिबल हेल्प उनसे हमें मिल सकती थी, हमें मिली। हाँ, बस खार्किव से लेकर लवीव तक एंड पॉइंट तक आने तक प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं थे अंदर आना। तो वो लोग हमारी उतनी हेल्प नहीं कर पाए, चाह कर भी नहीं कर पाए हेल्प। नहीं, देखो बच्चा किसी का भी हो, मेरा हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भी वापस आएगा तो उसको खुशी तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। सरकार के प्रयासों का तो सरकार जितना कर सकती थी मैक्सिमम करा उसने, सरकार ने जितना किया जा सकता था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था तो वो नहीं कर पाए होंगे शायद। लेकिन पोलैंड से यहाँ तक जो भी कुछ खर्चा हुआ है सब सरकार तय किया है। घर तक बच्चे को छोड़ना है। रविवार को शैक्षिक भ्रमण के दौरान स्कूली छात्रों ने ऐतिहासिक जानकारियां जुटाकर पांडवकालीन संस्कृति से अपने ज्ञान का वर्धन किया। इस दौरान नौनिहालों ने देवी स्थानों के दर्शन भी किए और देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल से संचालित ज्ञानदीप चिल्ड्रंस एकेडमी के छात्रों ने शैक्षिक भ्रमण के दौरान सबसे पहले गंगा और मां यमुना घाटी के निवासियों की आस्था के प्रतीक बाबा भोकनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात वे गंगा यमुना संगम स्थल पर गए और ऋषि जमदग्नि के कर्मफल की ऐतिहासिक जानकारी जुटाई। भ्रमण के दौरान छात्रों ने लाखा मंडल ऐतिहासिक स्थल के भी दर्शन किए। यहीं पर पांडवकालीन कौरव पांडव युद्ध के लाख के महल का जिक्र किया गया है। खुदाई के दौरान निकली देवशिलाएं और शिवलिंग यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर हैं। चारों युगों के प्रमाण भी इस ऐतिहासिक स्थल पर वर्णित किए गए हैं। नौनिहालों ने प्रत्यक्ष भ्रमण कर अपना ज्ञानवर्धन किया। वहीं इस दौरान अभिभावकों और अध्यापकों ने भी छात्रों का सहयोग किया। रिपोर्ट मनमोहन भट्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी व वन गांव संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे जनजागरूकता सप्ताह के दौरान रविवार को पर्वतीय सभा लखनपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। किरण आर्य के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने कहा कि समाज के इतने आगे बढ़ने के बाद भी आज तक महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार नहीं मिल पाए हैं। महिलाएं आज भी समाज में उपेक्षा का जीवन जी रही हैं। महिलाएं व पुरुष दोनों ही समाज का मुख्य हिस्सा हैं। दोनों के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं है। सामाजिक प्रगति में दोनों को एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन समाज में महिलाओं की इतनी स्वतंत्रता के बाद भी तमाम तरह की रूढ़िवादिता के चलते उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। यह भेदभाव दूर करने की जरूरत है।
डॉक्टर धनेश्वरी घिल्डियाल ने कहा कि समाज के कमजोर व दबे कुचले वर्गों को आज जो भी अधिकार हासिल हुए हैं, उनके पीछे संघर्षों की एक लंबी परंपरा व गाथा है। इस परंपरा से परिचित होकर ही आज भी सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों को उनकी एकता व संघर्ष के बल पर ही उनके अधिकार व न्याय दिलाए जा सकते हैं। साइंस फॉर सोसाइटी के गिरीश आर्य व मदन मेहता ने जादू से जुड़े खेलों का प्रदर्शन करते हुए उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा कर आडंबर, जादू टोना से दूर रहने का आह्वान किया। मेघा आकाश ने जंग गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर बाल किशन, अमन कुमार, लीलाराम, शिवेंद्र, सुनील, भुवन, मोहन सिंह सजवान आदि थे। रिपोर्ट चंदर सेन कश्यप। शुभ नाम और हम क्या महिला दिवस पर कहना चाह रही हैं? मेरा नाम किरण आर्य। हम महिला दिवस पे आज हमने जो पूरी साप्ताहिक इसको चलाया है और 8 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। और हम 8 मार्च के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो बेहतर समाज हो और महिलाओं के लिए बेहतर स्थिति हो, जो आज महिला लगातार हर चीज़ से जुड़ी है, चाहे महिलाओं के प्रति क्राइम हो या महिलाओं के प्रति जो अपमान जो आज समाज में लगातार हमको झेलना पड़ता है, हम बेहतर समाज के लिए आगे आएंगे। और आज हम पूरे वनग्रामों से हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं और हमारे साथ आज हैं भी अधिकतर वनग्राम की महिलाएं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं महिलाओं की, वो भी आज महिलाओं के साथ में नहीं हैं। तो महिला क्या, वो पूरे वनग्रामों में ही नहीं है। तो हम ये चाहेंगे, इसी को हम प्रेरणा मानेंगे कि हम वनग्राम को लेकर और बेहतर समाज के लिए हम आगे को इस 8 मार्च को आज हम इस पर प्रेरणा कर लेंगे और इसी बात पर जो आगे को महिला 8 मार्च को हम मनाना चाहते हैं। महिला दिवस का कार्यक्रम क्या है, क्या कहना चाहती है महिला दिवस को महिलाओं के लिए? जैसा कि मालूम है कि 1908 से ये प्रयास, ये संघर्ष शुरू हुआ था और वो संघर्ष आज तक है, क्योंकि ये बराबरी के लिए है, ये डिग्निटी के लिए है, ये अधिकारों के लिए है। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, आप देखेंगे कि अभी भी ये लड़ाई, ये संघर्ष अधूरा है, क्योंकि जब समाज के 2 पहिए, एक पुरुष एक महिला, परंतु समाज कब चलेगा? जब दोनों को बराबरी का दर्जा मिलेगा। हमारी महिलाएं अभी आप देखिए राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, क्या उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है? आप देखिए कि आप जबकि 4-5 अधिकार दिए हुए हैं कानून ने, पर क्या वे उससे अवेयर हैं, उनको जागरूक है, या कानूनी दाव पेच से क्या वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर पा रही हैं? ये सब चीज़ें, इसलिए इसके औचित्य है और ज़रूरी है कि इसमें अवेयरनेस हो, उनके अधिकार, महिलाओं को अधिकार बताया जाए। और ये संघर्ष तब तक जारी रहना तक जब तक कि बराबरी न हो, स्टेबिलिटी ना हो। और आपको मालूम है इसके साथ में 3 रंग चलते हैं। एक आपका जो पर्पल है वो डिग्निटी के लिए होता है, आपका ग्रीन जो होता है होप। हम ये होप करते हैं, ये आशा करते हैं कि समाज में हमको बराबरी का दर्जा मिलेगा, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र हो। तीसरा रंग होता सफ़ेद, सफ़ेद होता पवित्रता का, या आप कहिएगा कि जहाँ भी काम करें स्वच्छता से करें, उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो या किसी तरह का लांछन न लगे कि ये गलत काम हो गया, ये सही कह रहा, आपने इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, भ्रष्टाचार से कहते हैं। तो ये सब चीज़ लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दूसरी तरफ से आप देखिए महिला परिवार की धुरी होती है। यदि महिला अपने अधिकारों को समझती है, यदि महिला शिक्षित है, यदि महिला जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ महिला दे सकते और स्वस्थ राष्ट्र का गठन हो सकता है।